जल से लेकर थल तक, आसमान से लेकर पाताल तक, जहां भी दुश्मन ने सर उठाने की कोशिश की, दुश्मनों के लिए घातक बने भारत के महाअस्त्र। जिसके सामने हर चुनौती छोटी पड़ जाती है, हर दुस्साहस जवाब दे जाता है। दुश्मनों ने जब जब भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की, तब तब हिंद के रणबांकुरों ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। एलएसी पर चीन की गुस्ताखियों का करारा जवाब दिया। वहीं एलओसी पर पाकिस्तान की साजिशों का सर्वनाश करने में देर नहीं लगाई। भारतीय सेना ने हमेशा अपने अदम्य साहस, ताकत और बेमिसाल हथियारों से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज रण क्षेत्र में आतंक के दशानन का नाश करने वाले उन 10 बेमिसाल हथियारों की बात करेंगे, जो जल, थल और नभ में भारत की ताकत को न सिर्फ बढ़ाते हैं, बल्कि हमेशा एक्टिव मोड पर रहते हैं। आज चीन और पाकिस्तान की मिसाइलें, फाइटर जेट और विस्फोटकों से लैस ड्रोन से खतरा बढ़ता जा रहा है और इससे निपटने के लिए भारत ने भी अपनी ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अभेद सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम रखने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। अब तो भारत के पास S-400 की ताकत भी आ चुकी है। S-400 को दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल किलर कहा जाता है। यह ऐसा विध्वंसक हथियार है जो एक साथ 160 टारगेट पहचान लेता है। 400 किलोमीटर की रेंज में न तो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन फटकने की गुस्ताखी करते हैं और न ही बैलिस्टिक मिसाइल आगे बढ़ पाती है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी रोड के जरिए इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक के तापमान में काम करने में सक्षम इसे डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तबाह कर पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती और इसीलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते। मिसाइलों से सटीक प्रहार में रडार की अहम भूमिका होती है, लिहाजा S-400 में बेहद ताकतवर रडार लगाया गया है। S-400 में 92N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड एरो रडार लगा है, जो कि करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। चीन के पास पहले से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, लिहाजा एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी था कि भारत के पास भी S-400 की ताकत हो, और अब भारत भी अपनी सरजमी की हिफाजत के लिए S-400 को तैनात कर चुका है। इंटीग्रेटेड जो सिस्टम है, एक एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी ज़रूरत 2019 में महसूस की गई, जब यूनाइटेड स्टेट्स का एक रिमोटली पायलटेड व्हीकल जो रैकी और इसके लिए सर्वेलेंस के लिए लगा हुआ था, उसको ईरान ने मार गिराया। तो ये समझा गया कि ज़रूरी है कि एक 4CI कमांड वाला इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाए। 4CI का मतलब है कि कम्युनिकेशन, कमांड, कंट्रोल, कंप्यूटर और इंटेलिजेंस। तो ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जो हर तरह के वेपन सिस्टम को इस्तेमाल कर सके, दुश्मन के हर तरह के जो भी उनके टारगेट
हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। सेना की ताकत में इजाफा करने के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का पहला बैच मिल चुका है। करीब 5,000 करोड़ रुपए के सौदे के तहत भारत को 6 अपाचे हेलीकॉप्टर मिलना था, जिसमें पहले बैच में 3 अटैक हेलीकॉप्टर थल सेना को मिल चुके हैं। इंडियन आर्मी को मिले अपाचे हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान के साथ लगी पश्चिमी सीमा के पास जोधपुर में तैनात किया जाएगा। वहीं भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं, जिन्हें पंजाब के पठानकोट और असम के जोरहट में तैनात किया गया है। अपाचे के पास कई ऐसी खासियतें हैं जिसकी बदौलत इसकी गिनती दुनिया के बेहतरीन और एडवांस मल्टी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में होती है। भारतीय वायुसेना के पास अपाचे का AH-64E वर्जन मौजूद है, जो बॉर्डर पर हर वक्त अलर्ट मोड पर रहता है। अपनी कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स में अपाचे ज्यादा दूर तक और अधिक तेजी से उड़ान भर सकते हैं और युद्ध के दौरान बहुत तेजी से डिप्लॉय हो सकते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर करीब 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं और इसकी रेंज करीब 550 किलोमीटर है। सीलिंग रेंज की बात की जाए तो ये 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं। किसी भी हेलीकॉप्टर के 3 पैरामीटर जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो उसकी स्पीड, दूसरा उसका रेंज के बिना गैस भरे हुए कितनी दूर तक जा सकता है, और तीसरा है उसका हाइट की सीलिंग रेंज के ऊंचा कितना जा सकता है। रणभूमि के बदलते स्वरूप और युद्ध की बदलती जरूरतों के हिसाब से हाइब्रिड वॉर आज की हकीकत है। ऐसे में कम्युनिकेशन और आवाजाही में गतिशीलता, लॉजिस्टिक और फायर सपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और यही निर्णायक साबित होते हैं हेलीकॉप्टर। एक अटैक हेलीकॉप्टर जमीन से काफी करीब चलता है। करीब होने की वजह से वो दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता। दुश्मन को सबक सिखाना अपाचे के लिए बाएं हाथ का काम है। अपाचे को पावरफुल बनाते हैं उसमें लगे हथियार, जिसकी मदद से आसमान में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की काबिलियत रखते ही हैं। साथ ही साथ जमीन पर मौजूद खतरे को भी खाक में मिलाने की ताकत है इनमें। अपाचे हेलीकॉप्टर में 16 एंटी टैंक मिसाइल दागने की क्षमता है। इसमें AGM-114 हेलफायर और FIM-92 स्ट्रिंगर मिसाइल लगी हुई है। हेलफायर मिसाइल किसी भी आर्म्ड व्हीकल जैसे टैंक, तोप, BMP वाहनों को पलक झपकते ही ध्वस्त कर सकती है। वहीं स्ट्रिंगर मिसाइल हवा से आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम है। इसके साथ ही एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक अपाचे को बेहद ताकतवर बनाती है। इसमें जो एक खासियत ये भी है कि ये अकेले एक मिशन नहीं, मल्टी मिशंस के लिए काम कर सकता है। और जिस तरह से ये एक टैंक के तौर पर हवा में काम करता है, तो वो एक बड़ी एक्यूरेसी, लिथैलिटी के तौर पर काम करती है। और इसकी सबसे बड़ी जो डरावनी चीज़ दुनिया में देखी जाती है कि इसके जो रोटर्स हैं ऊपर, उससे भी ऊपर एक इसके पास रडार होता है। और ये रडार जो है अपने आप में टारगेट को एक्वायर करना और टारगेट के ऊपर डिस्ट्रॉय करने में अपने मिसाइल सिस्टम्स, रॉकेट्स जो इसके अंदर लगे होते हैं, जो इसके अंदर 30 mm की गन लगी होती है, 70 mm के रॉकेट्स लगे होते हैं, लेज़र वाली इसके अंदर हेलफायर मिसाइल लगी होती है, और जिस तरह के एडवांस एवियोनिक्स इसके अंदर हैं, वो इसको ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। अपाचे किसी भी मौसम में उड़ान भरने की क्षमता रखता है। साथ ही नाइट विजन सिस्टम से लैस होने की वजह से ये रात में भी सटीक हमले कर सकते हैं। अपाचे इतना ताकतवर है कि आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभालने से लेकर सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करने में भी इसे कोई रोक नहीं सकता। अपाचे को उड़ाने के लिए 2 पायलट की जरूरत होती है।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाले पायलट जो हेलमेट पहनते हैं वो हेलीकॉप्टर के पावर की चाबी जैसी होती है। पायलट ने टारगेट की ओर निगाहें टेढ़ी की तो समझिए बारूद की बौछार शुरू हो गई। दरअसल पायलट के हेलमेट से हथियार कंट्रोल होता है, यानी पायलट केवल अपनी गर्दन मोड़कर या फिर निगाहें फेरकर दुश्मन पर वार कर सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर का जो पायलट और को पायलट हेलमेट पहनते हैं वो बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट होता है। वो एक उसका जो सिस्टम होते हैं वो सारे सिस्टम उसके एवियोनिक्स से कंट्रोल होते हैं। जिस तरफ पायलट या को पायलट की दिशा या हेलमेट की दिशा होती है उसी दिशा में वो वेपन प्लेटफॉर्म अपने आप मूव कर जाता है। साथ में उसमें सर्टेन कांस्टेंट डिस्प्ले आते रहते हैं जैसे कि हाइट, स्पीड, लोकेशन, ये जिससे कि पायलट और को पायलट को पता लगता रहे वो किस जगह पे है, टारगेट उनसे कितनी दूरी पे है। अचूक निशाना लगाने की वजह से अपाचे हेलीकॉप्टर के एम्युनिशन यानी कि गोला बारूद बर्बाद नहीं होते और दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर 256 टारगेट डिटेक्ट कर सकता है। इससे 1 मिनट में 128 टारगेट पर निशाना साधा जा सकता है। इसमें 30 mm की M230 चेन गन लगी है जो 1 मिनट में 600 से 650 राउंड फायर करती है। अपाचे हेलीकॉप्टर की एक और ताकत है इसका पावरफुल इंजन, जिसकी मदद से अपाचे हाई स्पीड पर बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। बोइंग का अपाचे हेलीकॉप्टर जनरल इलेक्ट्रिक के 2 T700 GE 701D टर्बोशेट इंजन से उड़ता है। हर इंजन की ताकत 1487 किलोवाट है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक हेलीकॉप्टर्स माने जाते हैं। दुश्मन की किलेबंदी को भेद कर उसकी सीमा में घुसकर हमला करने में सक्षम है। अपाचे हेलीकॉप्टर में हाई क्वालिटी नाइट विजन सिस्टम लगा है जिसकी मदद से दुश्मन को अंधेरे में भी ढूंढा जा सकता है। अपाचे की ताकत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये 1 मिनट में 2800 फीट ऊंचाई छू सकता है। एक बार में 2.25 घंटे तक उड़ने में सक्षम अपाचे हेलीकॉप्टर डिजिटल कनेक्टिविटी और मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम से भी लैस हैं, जो इसे दुर्गम इलाकों में भी कारगर मारक क्षमता और सटीक सूचनाएं उपलब्ध करवाने में मदद करता है। डेटा नेटवर्किंग के जरिए ये युद्ध क्षेत्र की तस्वीरें भेज सकते हैं और हासिल भी कर सकते हैं। अपाचे के रहते दुश्मन की हर चालबाजी धरी की धरी रह जाएगी। चाहे बॉर्डर पर मंडराने वाली चीनी हेलीकॉप्टर्स हो या फिर घुसपैठ की कोशिश, अपाचे का अटैक कोई भी नहीं झेल पाएगा। अब अपाचे के साथ साथ भारत के पास स्वदेशी शक्तिमान यानी कि प्रचंड हेलीकॉप्टर्स भी हैं जो दुश्मन के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए अलर्ट मोड पर रहते हैं। जब पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे हों तो तैयारी भारतीय वायुसेना जैसी होनी चाहिए। साल 2006 में सरकार ने स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर LCH बनाने का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को सौंपा था। फरवरी 2010 में LCH के पहले प्रोटोटाइप का पहला ग्राउंड टेस्ट हुआ। कुछ महीने बाद पहला फ्लाइट टेस्ट कर लिया गया और फिर 3 अक्टूबर 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 LCH प्रचंड जोधपुर में इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया। भारत ने पहले से ही चीन पाकिस्तान की सीमा के पास LCH प्रचंड के स्क्वाड्रन को तैनात किया हुआ है, जिसकी वजह से LAC और LOC तक निगरानी करना बेहतर और सुरक्षित हो गया है। साथ ही आतंकी और घुसपैठियों पर लगाम लगाने में मदद भी मिल रही है। माना जा रहा है कि 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स आएंगे और उन्हें 7 अलग अलग यूनिट्स में सीमा के करीब मौजूद पहाड़ियों पर तैनात किया जाएगा। प्रचंड हेलीकॉप्टर 268 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 550 किलोमीटर है। इसकी सर्विस सीलिंग रेंज करीब 6.5 किलोमीटर है, यानी 21,325 फीट की ऊंचाई तक जाने की ताकत। स्वदेशी हेलीकॉप्टर LCH की ताकत को समंदर से लेकर सियाचिन की ऊंचाइयों तक परखा गया है। हर परीक्षण में अव्वल आकर भारत का ये हेलीकॉप्टर वायुसेना की शान बन चुका है। इंडियन एयरफोर्स जो है वो फाइटर स्क्वाड्रन की शॉर्टेज की वजह से जूझ रही है।
और ये एक्चुअली ये हेलीकॉप्टर जो है, ये ध्रुवा जो हेलीकॉप्टर हमारा था एडवांस हेलीकॉप्टर, उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। उसको ग्राउंड करना पड़ा क्योंकि उसके कई एक्सीडेंट हुए। तो अभी इस हेलीकॉप्टर में जो प्रचंड है, इसके अंदर 45% इंडिजिनाइज कंपोनेंट्स हैं और कोशिश ये है कि और 5 सालों तक ये सारा का सारा जो है इंडिजिनाइज्ड हो जाएगा। इसके मेन टारगेट जो है, किसके ऊपर ये अटैक कर सकता है? स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, टैंक्स, एयर टू एयर मिसाइल की वजह से उसको अटैक कर सकता है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के अंदर ये बड़ा यूजफुल हो सकता है। प्रचंड हेलीकॉप्टर में हथियार रखने के लिए 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी कि 4 एक जैसे या अलग अलग प्रकार के हथियार ले जाने की क्षमता। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के कॉकपिट के नीचे 20 mm की तोप लगी है, जो दुश्मन का सीना छलनी करने के लिए काफी है। 70 mm रॉकेट और मिसाइल से इसे लैस किया गया है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली 4 मिस्ट्राल मिसाइल या फिर 4 भूवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगाई गई है, या फिर 4 क्लस्टर बम और अनगाइडेड बम ग्रेनेड लॉन्चर भी लगाए जा सकते हैं। प्रचंड के अंदर जो वेपन सिस्टम लगाए गए हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। सबसे पहले तो एक नोज गन है 20 mm की, जो हेलमेट के ऊपर माउंटेड है। इसमें पायलट को करना सिर्फ ये है कि जैसे वो हेलमेट की या सिर की डायरेक्शन मूव करता है तो उसी डायरेक्शन में फायरिंग हो जाती है। दूसरा 70 mm के रॉकेट हैं। तीसरा एक हेलिना मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और चौथी फ्रेंच जो है BDMS, जो एक एयर टू एयर मिसाइल है, वो भी मिसाइल इसके अंदर। भारत के इस मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर का सामना करना किसी दुश्मन के बस की बात नहीं। रात के वक्त भी अटैक करने में सक्षम LCH प्रचंड दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में भी आसानी से ऑपरेट हो सकते हैं। LCH प्रचंड का रोटर यानी कि पंखा काफी बड़ा है। ज्यादा बड़ा रोटर होने की वजह से यह आसानी से तेज रफ्तार भर सकते हैं, साथ ही ताकत भी ज्यादा मिलती है। प्रचंड की क्लाइंब रेट यानी कि ऊपर की तरफ जाने की रफ्तार 12 मीटर प्रति सेकंड है। LCH अगर 6500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो वो 700 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को भांप सकता है। ट्रायल्स के दौरान LCH प्रचंड ने भारत के हर तरह के इलाके में उड़ान भरने की क्षमता को प्रदर्शित किया, चाहे वो रेगिस्तान हो, घना जंगल वाला इलाका हो या फिर 13,000 से 16,000 फीट तक की ऊंचाई हो। हर हालत में प्रचंड ने अपनी प्रचंड ताकत का नमूना पेश किया है। LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर का कॉकपिट ग्लास का है, साथ ही फ्रेम कंपोजिट है। इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं। भविष्य में इसके वर्जन को और भी ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा। ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को विकसित करके LCH बनाया गया है। करगिल युद्ध के दौरान सेना को ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई जो आसानी से ज्यादा पेलोड के साथ ऊंचाई तक भी जा सकते हैं। तब से स्वदेशी हेलीकॉप्टर को तराशने का काम चल रहा है। आसमान की हिफाजत करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के पास एक से बढ़कर एक वेपन्स हैं जो हवा में ही किसी भी चुनौती का खात्मा करने का मादा रखते हैं। 1971 के युद्ध से लेकर करगिल विजय और फिर सर्जिकल स्ट्राइक तक इंडियन एयरफोर्स ने अपनी बेमिसाल ताकत का परिचय दिया है और दुनिया को संदेश दे दिया कि भारत अपने खिलाफ होने वाली हर साजिश को कुचलने का मादा रखता है। बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। भगवान राम ने रावण को मारकर यही संदेश दिया और हमारी सेना भी आतंकवाद के खिलाफ और आतंकियों के खिलाफ इसी संदेश को देती आ रही है। हिंदुस्तान की आसमानी सरहद की हिफाजत के लिए फाइटर जेट राफेल ने मोर्चा संभाल रखा है। राफेल के पास इतनी ताकत है कि वो बिना सरहद लांघे ही आतंक के कोचिंग सेंटर को खाक में मिला सकता है।
या फिर हम यूं कहें कि राफेल को अगर आतंक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करना हो तो ये उसके लिए चुटकियों का काम है। राफेल में स्कैल्प और मेटियोर मिसाइलें लगी हैं जो इसे विध्वंसक ताकत देती है। स्कैल्प मिसाइल से 300 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाया जा सकता है। स्कैल्प रात और दिन दोनों समय में काम करने में सक्षम है। आईएनएस और जीपीएस से लैस आधुनिक नेविगेशन सिस्टम स्कैल्प मिसाइल को अचूक बनाती है। स्कैल्प मिसाइल पारंपरिक वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है और इसे जमीन के अंदर और बुनियादी ढांचे पर हमला करने के लिए तैयार किया गया है। वहीं हवा से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे आधुनिक मिसाइल मेटियोर राफेल को बेहद ताकतवर बनाती है, क्योंकि मेटियोर अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ है। इसका कोई जोड़ नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं। राफेल विमान में लगाई जाने वाली मेटियोर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। 190 किलोग्राम वजनी मेटियोर मिसाइल हर मौसम में वार करने में सक्षम है। रैमजेट इंजन मेटियोर को बेहद ताकत देता है। मेटियोर के वॉरहेड में अलग अलग लगे विस्फोटक इसे और घातक बनाते हैं। राफेल महज 1 मिनट में 36,000 फीट से लेकर 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। लिहाजा मैदान जंग में इसके शूट डाउन होने का खतरा बेहद कम है। राफेल की अधिकतम स्पीड 1389 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 700 किलोमीटर है। 60 घंटे तक लगातार हवा में उड़ान भरने में सक्षम राफेल अपने साथ 24.5 टन के हथियार भी ले जा सकता है। राफेल खरीदने की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि इस लड़ाकू विमान की लागत का करीब 30% अकेले रडार और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम उपकरणों पर खर्च किया गया है, जिसके कारण इसका पता लगाना और निशाना बनाना बेहद मुश्किल है। राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में भी टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है। एक लड़ाकू विमान की सबसे बड़ी ताकत है हवा में उसका फुर्तीला होना। दूसरी बात, अच्छी तकनीक और हथियारों से लैस लड़ाकू विमान उसकी ताकत को और ज्यादा बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि हवा में कितनी दूर तक वो देख सकता है और कितनी दूर तक वो अपना निशाना साध सकता है। इन तमाम तकनीकों से लैस है राफेल। भारतीय वायुसेना के पास राफेल जैसा ही एक और ताकतवर फाइटर जेट मौजूद है। नाम है सुखोई 30 MKI। सुखोई की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर के 10 खतरनाक लड़ाकू विमानों में इसकी गिनती होती है। सुखोई 30 MKI को 4.5 जेनरेशन का लड़ाकू विमान माना जाता है, जो 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 3000 किलोमीटर है। सुखोई 30 MKI में 30 mm की एक ग्रुजेव शिपुनोव ऑटो कैनन लगी है, जो 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है। यानी दुश्मन का विमान, ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर का बच पाना नामुमकिन। इसमें 4 तरह के रॉकेट्स लगा सकते हैं, 4 तरह की मिसाइल और 10 तरह के बम लगाए जा सकते हैं। भारत ने साल 2000 में रूस से सुखोई की डील की और साल 2002 में भारत को पहला सुखोई फाइटर जेट मिला। तब से लगातार इसके अपग्रेडेशन पे काम किया जा रहा है। सीमा पर केवल पाकिस्तान से ही भारत को खतरा नहीं है, बल्कि एक और पड़ोसी है जिसकी हमेशा नापाक निगाहें भारत पर रहती हैं, और वो है चीन। कभी डोकलाम को अपना हिस्सा बताता है, कभी अरुणाचल की जमीन हड़पने की कोशिश करता है, लेकिन गलवान में चीनी सैनिकों के लिए भारतीय फौज भारी पड़ गई, क्योंकि भारतीय फौज के पास था जमीनी जंग का सबसे बड़ा योद्धा T-90 भीष्म टैंक। यकीन मानिए कि उसकी गर्जना से चीन के सैनिकों की हलक सूख जाती है। दुनिया के बेहतरीन टैंकों में T-90 भीष्म का नाम भी शामिल है। भीष्म का प्राइमरी वेपन है 125 mm की कैनन, जो अलग अलग तरह के गोले दागने में सक्षम है, जिसमें मिसाइल दागने की क्षमता इसे और खास बनाती है। बंजर रेगिस्तान में जहां सड़क का नामोनिशान तक नहीं होता, वहां भी T-90 तूफानी रफ्तार से दौड़ता है। T-90 टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसकी रेंज करीब 550 किलोमीटर है। ये 6 से 8 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह करने की ताकत रखता है। T-90 भीष्म टैंक रात के अंधेरे में भी हमला करने में सक्षम है।
जिससे पंगा लेना चीन और पाकिस्तान के बस की बात नहीं। T-90 भीष्म 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है। ये 1 मिनट में 7 राउंड फायर करने की ताकत रखता है। थर्मल इमेजर की मदद से अंधेरे में हमला करने में सक्षम है T-90। लेजर गाइडेड INVR मिसाइल सिस्टम से भी लैस है T-90। परमाणु हमले के बचाव की क्षमता भी है T-90 टैंक में। T-90 मेन बैटल टैंक, जिसको भीष्मा भी कहा जाता है, ये एक 3rd जनरेशन का टैंक है जो कि T-72 को रिप्लेस कर रहा है। इसका रेंज तकरीबन 5 किलोमीटर तक है और ये पानी के अंदर भी 5 मीटर तक जाके इसको तैयार किया जा सकता है कि उसके अंदर भी जा सके। इसके अंदर 120 मिलीमीटर जो है ये स्मूथ बोर गन है। गन या राइफल्ड होती है या स्मूथ बोर होती है, तो ये एक्यूरेसी को ध्यान करते हुए इसमें स्मूथ बोर गन लगाई गई है और इसका इंजन जो है वो इस तरह का है कि इसकी पावर टू वेट रेशो काफ़ी हाई है। तो ये एक बढ़िया टैंक है और पूरी दुनिया में ये टैंक माना जाता है कि एक अच्छा टैंक है जो भारत के पास है और आवड़ी में हम इसको मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं रशिया के साथ मिलके। ये T-54, T-55, T-64, T-72 वाली जो सीरीज़ है उन टैंकों के साथ ये आके T-90 टैंक जो है बना, जैसे चाइना के पास T-99 टैंक भी है। T-90 टैंक भीष्म 360 डिग्री घूमकर हमला कर सकता है। T-90 टैंक भीष्म के आर्मर की परत करीब 20 इंच मोटी होती है, जो दुश्मन के एंटी टैंक मिसाइल अटैक को नाकाम कर सकती है। भारत की इन्फेंट्री ब्रिगेड में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी शामिल है। वैसे इससे पाकिस्तान खौफ खाता है। आपको बताएं कि 1999 में करगिल युद्ध के दौरान पिनाका मार्क 1 ने ही पाकिस्तानी बंकरों को तबाह किया था। यानी अगर पिनाका युद्ध के मैदान में उतर जाए तो दुश्मन के बंकरों को तबाह कर सकती है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका के एक्सटेंडेड रेंज का यूजर ट्रायल यानी कि सेना में शामिल होने से पहले का अंतिम ट्रायल पूरा हो चुका है, यानी इसे जल्दी ही सेना में शामिल कर लिया जाएगा। स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका के एक्सटेंडेड रेंज की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। अब पिनाका ER की रेंज में दोगुनी बढ़ोतरी हो गई है। सेना में पहले से तैनात पारंपरिक पिनाका बैटरियों की मारक सीमा 37 किलोमीटर थी, लेकिन अब एक्सटेंडेड रेंज के साथ ये 75 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। अगर दुश्मन 40 किलोमीटर से दूर है तो आर्मी के पास दुश्मन के ऊपर प्रहार करने का एक ही तरीका था, वो था कि एयरफोर्स को बुलाया जाए। लेकिन अब क्योंकि पिनाका रॉकेट जो है 75 किलोमीटर की दूरी तक फायर कर पाएगा, तो 75 किलोमीटर की दूरी तक जो दुश्मन के टारगेट होंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए आर्मी को एयरफोर्स को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, एयरफोर्स जो है वो दूसरी तरह के जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टारगेट है, डेप्थ में है, उनको एंगेज करने के लिए फ्री हो जाएगी। नया पिनाका सिर्फ रेंज में ही नहीं बल्कि सटीकता और शक्ति में भी बेहतर हुआ है। भारतीय सेना के आर्टिलरी में शामिल पिनाका की बात की जाए तो पिनाका रॉकेट फ्री फ्लाइट है, यानी कि बस उसे लॉन्च किया गया तो वो अपनी रेंज 37 किलोमीटर के हिसाब से जाकर गिरेगा। लेकिन उसकी सटीकता इतनी नहीं थी कि ठीक निशाने पर ही हिट करे। ये एक एरिया वेपन के तौर पर है। एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड पिनाका की बात की जाए तो ये गाइडेड रॉकेट GPS नेविगेशन से लैस है। इस रॉकेट में लॉन्च से पहले ट्रेजेक्ट्री और
टारगेट प्रोग्राम तय किए जाते हैं। अगर किसी कारण से रास्ते से भटक जाए तो ऑनबोर्ड कंप्यूटर और जीपीएस मिलकर इसे सही रास्ते पर ला देते हैं। इसके अलावा इसमें INS यानी कि इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी है, जो जीपीएस जाम होने या फिर रुकने पर रॉकेट को टारगेट तक पहुंचाता है। इसकी सटीक मारक क्षमता की बात की जाए तो ये टारगेट के 25 मीटर के आसपास हिट कर सकता है, जो कि एक बेहतर रेंज है। पिनाका रॉकेट सिस्टम का जो ये उन्नत वर्जन है, इसमें जीपीएस गाइडेंस लगा है और जीपीएस गाइडेंस की मदद से यह शत्रु के टारगेट के ऊपर महज ±25 मीटर की एक्यूरेसी से गिर सकता है। और भी अच्छी बात यह है कि अगर दुश्मन जीपीएस गाइडेंस सिस्टम को, जीपीएस के सिग्नल्स को जैम कर दे तो इसके अंदर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, जो कि जीपीएस सिग्नल के फेल होने पर यह इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पिनाका को बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ टारगेट पर ले जाकर प्रहार कर सकती है। नया गाइडेड पिनाका आने से इसकी विनाशकारी शक्ति और बढ़ जाएगी। लॉन्च होने के बाद लॉन्चर अपनी जगह बदल लेते हैं और फिर से तैयार हो जाते हैं, जिससे दुश्मन का जवाबी हमला मुश्किल हो जाता है। अभी जो पिनाका सेना में शामिल है, उसकी क्षमता की बात की जाए तो एक पिनाका बैटरी में 6 लॉन्चर्स होते हैं। हर लॉन्चर में 12 ट्यूब्स होती हैं, यानी कि कुल 72 रॉकेट, और ये सभी 44 सेकंड में दागे जा सकते हैं। अगर ये एक साथ चलें तो दुश्मन के 1000/800 मीटर के इलाके को तबाह कर सकते हैं। जब ये पिनाका लॉन्चर सिस्टम्स इंडियन आर्मी के आर्टिलरी यूनिट्स में पहुंच जाएंगे तो एक एक बैटरी में 6 लॉन्चर दिए जाएंगे। जाहिर बात है, एक लॉन्चर में 12 ट्यूब होती है, तो ज़रूरत पड़ने पर जो बैटरी कमांडर है वो 12 गुणा में 6 यानी 72 पिनाका एडवांस मिसाइल सिस्टम दुश्मन पर फायर कर सकता है। यह फायर महज 44 सेकेंड के अंदर लॉन्च की जा सकती है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगे होते हैं, इसमें एरिया डिनायल वेपन सिस्टम्स लगे होते हैं, यानी महज 44 सेकेंड के अंदर दुश्मन का 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का जो इलाका है उसके अंदर उसे हम नष्ट कर देंगे। पिनाका लंबी दूरी का आर्टिलरी सिस्टम है। इसे नजदीक से युद्ध होने से पहले दुश्मन को टारगेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसे छोटी रेंज की आर्टिलरी, इन्फेंट्री और हथियारबंद वाहनों को निशाना बनाया जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी स्पीड मैक 4.7 यानी कि करीब 5800 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसीलिए इसे इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल होता है। पिनाका मिसाइल लॉन्च होने के बाद ध्वनि की रफ्तार से 4 गुना 5 गुना स्पीड से टारगेट पर जाकर प्रहार करते हैं। इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि दुश्मन का कोई भी सर्विलेंस रेडार, फायर लोकेटिंग रेडार या जो मिसाइल गाइडेंस रेडार है या एंटी एयरक्राफ्ट फायर करने का जो रेडार है वो इस पर ट्रैक नहीं कर सकता, लॉक ऑन नहीं कर सकता। इसके पहले कि दुश्मन के रेडार को पता लगे कि पिनाका मिसाइल उसकी तरफ आ रहा है, उसके पहले ही पिनाका जाकर दुश्मन के सर के ऊपर जाकर फट जाता है। तो पिनाका मिसाइल की जो सर्वाइवेबिलिटी है वो प्राय 100% है। स्वदेशी हथियार पिनाका हिंदुस्तान के रक्षा कवच का वो अचूक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो बॉर्डर पार किए बगैर दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखता है। सेना की ताकत बढ़ाने के लिए डीआरडीओ ने 3 अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया। इसमें से 2 प्रोजेक्ट पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से जुड़े हैं। पिनाका MK1 एरिया डिनायल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम दूसरा है। पिनाका MK2 गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट एम्यूनिशन और तीसरा है इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल कमांड। पिनाका MK1 और पिनाका MK2 बरसों से हिंदुस्तान की सेना के भरोसेमंद हथियार रहे हैं। इनसे दागे जाने वाले रॉकेट्स पर क्लस्टर बम, एंटी टैंक बम और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार भी लगाए जा सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि पिनाका के कई संस्करण तैयार हो चुके हैं, जिसमें मार्क 1 से लेकर मार्क 3 तक शामिल है। रक्षा जानकारों का मानना है कि पिनाका की स्पीड इसे बेहद खतरनाक बनाती है।
मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जितनी तेजी से प्रहार करता है उतनी ही तेजी से अपना लोकेशन भी बदल लेता है, जिससे दुश्मन के रडार पर आने का खतरा कम हो जाता है। इस रणनीति को शूट एंड स्कूट की रणनीति कहा जाता है। लिहाजा लॉन्चर व्हीकल की मैन्यूवरेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पिनाका इस पैमाने पर खरा उतरता है। युद्ध क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे ही आपने दुश्मन के ऊपर फायर किया तो दुश्मन के ऊपर फायर गिरते ही और दुश्मन अपने फायर डिटेक्टिंग रेडार्स को ऑन कर लेता है। दुश्मन के जो ये फायर लोकेटिंग रेडार है, यह पिन पॉइंट एक्यूरेसी से कंप्यूटर की मदद से यह प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पिनाका सिस्टम ने कहां से अपने रॉकेट्स को लॉन्च किया था, और तुरंत दुश्मन का जो काउंटर बम्बार्डमेंट यूनिट है वो काउंटर अटैक करता है। हमारे पिनाका मिसाइल का जो लॉन्चर है, उसका जो प्राइम मूवर है, गाड़ी है, उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन कमांडर क्या करता है कि जैसे ही उसने पिनाका मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया, उसके बाद वह तुरंत उस फायर बेस से दाएं बाएं 200 मीटर, 400 मीटर, आधा किलोमीटर हो जाता है। पिनाका को बड़ी आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। पिनाका की मोबिलिटी इसे दुश्मन के लिए बेहद खतरनाक बना देती है। यानी साफ है कि चाहे बॉर्डर पर चीन की चालबाजी हो या फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत, हिंद के शक्तिशाली महायोद्धा पिनाका से कोई नहीं बच पाएगा। भारत के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसकी काट न तो पाकिस्तान के पास है और न ही चीन के पास है, और इस ब्रह्मास्त्र का नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो ट्राइड ताकत से लैस है। जल, थल, नभ हर जगह दुश्मन को चुनौती देने के लिए ब्रह्मोस काफी है। ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों, युद्धपोतों के साथ साथ जमीन पर मौजूद सिस्टम समेत कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की मदद से लॉन्च किया जा सकता है। भारत की तीनों सेनाओं में ब्रह्मोस मिसाइल को शामिल किया गया है। मिसाइल आवाज की करीब 3 गुना तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ती है। इतनी स्पीड पर किसी भी रडार के लिए बहुत मुश्किल है इसे पकड़ना। अगर रडार पर मिसाइल पकड़ में आ भी गई तो दुश्मन को संभलने का ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार 2.5 से 3.0 मैक है, यानी ब्रह्मोस मिसाइल 1 सेकंड में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। ब्रह्मोस मिसाइल मैन्यूवरेबल तकनीक से लैस है, यानी ये हवा में ही रास्ता बदल सकती है और चलते फिरते लक्ष्य को भेद सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है इसे वर्टिकल या फिर सीधे कैसे भी दागा जा सकता है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है, जिससे ये रडार की पकड़ में नहीं आती। ब्रह्मोस की रेंज करीब 290 किलोमीटर है, जिसे 600 किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए परीक्षण किया जा रहा है। भारत के पास अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, जो अलग अलग रेंज और ताकत की हैं। अग्नि 5 की जद में तो चीन और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा है। देश की सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 भारत की लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 5000 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखती है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 5 1500 किलो के हथियार अपने साथ ले जा सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया जाता है कि अग्नि 5 8000 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बनाया है। आईसीबीएम अग्नि 5 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 5 एक साथ कई हथियारों को ले जाने की ताकत रखती है। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से भी लैस है, यानी एक साथ कई टारगेट्स के लिए लॉन्च की जा सकती है। अग्नि मिसाइल 1999 में इसको लॉन्च किया गया। सबसे पहले ये सरफेस टू सरफेस
हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी इसका 25 मैक की तकरीबन स्पीड है और इसकी एक्यूरेसी जो है वो 20 से 25 मीटर के अंदर आती है। ये इसके कई वर्जन है, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, अभी तो अग्नि 6 भी डेवलप हो रहा है और अग्नि 6 की माना जाता है कि ये एक ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और ये तकरीबन 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। सो ये अग्नि एक बहुत ही बढ़िया, भारत के पास ऐसा मिसाइल सिस्टम है कि जिसका दुनिया को काफ़ी खौफ है। अग्नि 5 मिसाइल का इस्तेमाल भी बेहद आसान है। इसे सड़क और रेल प्लेटफॉर्म से भी छोड़ा जा सकता है। लॉन्चिंग सिस्टम में कनेक्टर तकनीक के इस्तेमाल की वजह से मिसाइल को कहीं भी आसानी से देश के किसी भी कोने में तैनात किया जा सकता है। वैसे जमीन और आसमान के अलावा भारत की समुद्री ताकत भी बेजोड़ है, क्योंकि भारत के पास है INS विक्रांत, और INS विक्रांत समुद्र का ऐसा योद्धा है जिसके समंदर में रहते हुए कोई भी देश भारत की दहलीज की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। देश का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर अजय है, अभेद है। इसके रहते दुश्मन हिंदुस्तान की सरहद के आसपास भी फटकने की गुस्ताखी नहीं करता। विक्रांत लहरों पर चलता फिरता ऐसा अभेद किला है जिसके पराक्रम की धमक पाताल तक सुनाई देती है। INS विक्रांत की अधिकतम गति 51 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि सामान्य गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसमें कुल 14 फ्लाइट डेक्स हैं जो 12,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैले हैं। फ्लाइट डेक्स उस जगह को कहा जाता है जहां से लड़ाकू विमान टेक ऑफ या फिर लैंडिंग करते हैं। आप चाहें तो इसे एक रनवे भी समझ सकते हैं, जो लगभग 2.5 फुटबॉल फील्ड के बराबर होता है। INS विक्रांत एक समय में 30 फाइटर जेट्स के साथ समुद्र में दुश्मन पर नजर रख सकता है। INS विक्रांत क्योंकि आकार में बहुत बड़ा है, इसीलिए समंदर में इसे छिपा पाना बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए इसमें मीडियम रेंज की कुल 32 मिसाइलें लगाई गई हैं जो सरफेस टू एयर वार करने में सक्षम है। साथ ही साथ AK-630 गन से भी ये लैस है। इसके अलावा इसमें एंटी नेवल डिकॉय सिस्टम भी लगा है जो कि इसकी तरफ आने वाली किसी भी मिसाइल को डायवर्ट कर सकता है ताकि ये खुद को दुश्मन के हमले से बचा सके। जल थल नभ में भारत की सुरक्षा अभेद है। आज के हमारे खास कार्यक्रम रण क्षेत्र में हमने देश के सिर्फ चुनिंदा हथियारों की ताकत को आपके सामने रखा, जबकि भारत के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों की एक लंबी फहरिस्त है जो अपने आप में बेजोड़ है। वहीं भारत ऐसे नेक्स्ट जनरेशन वेपन भी तैयार कर रहा है जो भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम होंगे। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।